नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आप लोगों की तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज नंबर सिस्टम में लेकर के आया हूं शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अर्थात दिए हुए प्रश्न में या जोड़ हो, घटाव हो या गुणा के प्रश्न हो तो उनमें परिणाम के अंत में कितने जीरो प्राप्त हो रहे हैं उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि उनकी संख्या कैसे ज्ञात करें। तो आइए शून्यकों की संख्या का निरूपण कैसे होता है। यदि 10 है तो यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में 1 0 है, तो यहाँ इसके फैक्टर बनेंगे 2 गुणे 5 अर्थात 2 और 5 के एक पेयर बना। इसी प्रकार से यदि आप 100 पे नज़र डालें तो 100 में लास्ट में 2 0 हैं तो यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अर्थात 2 और 5 के 2 जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से 1000 पे नज़र यदि हम लोग डालें तो यहाँ 1000 में 2 के 3 और 5 का 3 अर्थात 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे, क्योंकि 125 8 1000 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। इस प्रकार से आप ध्यान दिए होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि यदि 1 0 है लास्ट में तो उसके लिए 2 और 5 का एक पेयर होगा। इसी प्रकार से यदि 2 0 है लास्ट में तो 2 और 5 के 2 जोड़े होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि 2 और 5 के 3 जोड़े मिल जा रहे हैं, 3 पेयर बन जा रहे हैं तो लास्ट में 3 शून्य होंगे। इस प्रकार से एक रूल बन जाता है कि गुणनखंड के अंत में n शून्यकों की संख्या के लिए 2 और 5 के n जोड़े होने चाहिए। जितने जोड़े होंगे 2 5 के उतने ही उसके परिणाम के लास्ट में अर्थात गुणनफल के लास्ट में शून्य प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए इन्हीं नियमों को कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11 में शून्यकों की संख्या क्या है। इस पूरे गुणनफल में 0 कितने प्राप्त होंगे, ये हमें जानकारी अर्जित करनी है। प्यारे बच्चों, इस जानकारी के लिए हमें अलग से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करेंगे, आप 2 और 5 के जोड़े तलाशेंगे, पेयर तलाशेंगे कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 1 5 मिला, यहाँ 2 मिला और 7 में भी 2 5 नहीं मिलेगा, 9 में भी नहीं मिलेगा, 11 में भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 मिला और 1 5 मिला। इस प्रकार से 2 और 5 के कितने पेयर मिले? 1। इसलिए हमें शून्यकों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 1। अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा कि इस पूरे गुणनफल में लास्ट में 1 0 होंगे। कितने जीरो होंगे? 1 से न ज़्यादा होगा ना कम होगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप आ जाइए अगले क्वेश्चन सेकंड को ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है कि 12 गुणे 27 गुणे 63 गुणे 113 गुणे 1250 गुणे 24 गुणे 650 अर्थात 12 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 113 इंटू 1250 इंटू 24 इंटू 650 में शून्यकों की संख्या कितनी है? कितने यहाँ तक 0 हैं? इसके लिए हमें 2 और 5 की संख्या का निर्धारण करना पड़ेगा। तो आप ध्यान देते देखेंगे कि 27 में 2 5 है ही नहीं, 63 में 2 5 है ही नहीं, 113 में 2 5 है ही नहीं और बाकी जो बच रहे हैं उनमें 2 5 है। तो उनका हम काउंटिंग कर रहे हैं। कैसे? देखिए, यदि आप 12 लिखते हैं, 12 को यदि फैक्टर के रूप में लिखें तो 4 तिहाई होता है 12, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से यदि आप 1250 पे नज़र डालें तो 1250 का होता है 625 दूनी 1250, तो 2 गुणे हो जाएगा 5 के घाते 4, 24 का फैक्टर बनावें तो यहाँ आपको मिलेगा 8 तरीके 24 अर्थात 2 के घाते 3 गुणे 3। 650 को आप ऐसे ही फैक्टर बनावें का 2 गुणे 13 गुणे और 5 के घाते 2, ये आपके फैक्टर बनेगा। यहाँ से ये फैक्टर बना जिनमें 2 और 5 की संभावना थी उनका हमने बनाया। तो यहाँ आप देखेंगे कि 2 की संख्या कितनी हो रही है। प्यारे बच्चों, 2 की संख्या इसी प्रकार से 5 की संख्या भी कितनी हो रही है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो 2 की संख्या आप काउंटिंग कर लीजिए, 2 बार 2 1 3 3 3 6 6 और 1 7, तो 2 इस पूरे गुणनफल में कितनी बार आया है? 7 बार। इसी प्रकार से 5 की काउंटिंग आप कर लीजिए तो 4 और 2 6,
5 कितनी बार सम्मिलित हो रहा है? 4 और 2 6। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 2 की संख्या 7 है, 5 की संख्या 6 है, तो 2 और 5 के कितने पेयर बन पा रहे हैं? 6। जिनकी संख्या कम है उतने ही पेयर बन पाएंगे, तो जोड़ों की संख्या हो जा रही है 6, इसलिए लास्ट में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। प्यारे बच्चों, इस पूरे गुणनफल में लास्ट में 6 जीरो प्राप्त होगा। आपको पूरे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालें कि अगर ऐसे दे दे 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 97 × 99 कि इस पूरे के गुणनफल में हाउ मेनी नंबर आर ट्रेलिंग जीरो, अर्थात शून्यकों की संख्या कितनी है पूरे के गुणनफल में, लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दें कि सभी विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पे हमें 5 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 कहीं नहीं मिल पाएगा। इसलिए 2 और 5 के जो जोड़े बनेंगे वो कितने होंगे? 2 और 5 के जो जोड़े बने, जोड़ों की संख्या हो जाएगी 0। इसलिए इस पूरे के गुणनफल में लास्ट में हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे? 1 भी नहीं। अब तक हमने सीखा कि यदि किसी संख्या के गुणनफल में लास्ट में हमें जीरो की संख्या प्राप्त करनी हो तो हमें 2 5 के जोड़े की तलाश है। तो 2 5 की संख्या और कैसे आसानी से हम निर्धारित कर लेते हैं, आइए आगे हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 4 आपके सामने दिख रहा है कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात, अर्थात 124 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार सम्मिलित है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो ये जाने कि 5 कितनी बार सम्मिलित है, उससे पहले आप फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए। फैक्टोरियल का निशान ए होता है या ए, दोनों निशान होते हैं। यदि लिखना है कि 3 फैक्टोरियल तो ऐसे लिखेंगे, अगर फैक्टोरियल पहले लग गया तो उसके पढ़ेंगे फैक्टोरियल 2। अब इनका क्या तात्पर्य है? अगर फैक्टोरियल 3 दे दिया तो इसको क्या करेंगे? 1 × 2 × 3, यहाँ तक इसका फैलाव होगा। ऐसे यदि फैक्टोरियल 4 दे दिया या 4 फैक्टोरियल, तो इसका क्या करेंगे? 1 × 2 × 3 × 4 तक जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका वैल्यू प्राप्त होगा। यदि 5 फैक्टोरियल आपको प्राप्त करना हो तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो फैक्टोरियल का तात्पर्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल क्या है। आइए अब प्रश्न पे चलते हैं। कहा कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या है? 5 कितनी बार सम्मिलित है, ये निकालने के लिए क्या करते हैं? 124 आपने लिया और जैसे आप फैक्टर गुणनखंड करते हैं उस तरीके से आप काटते जाएंगे। पूरा जितना भागफल प्राप्त होगा उसे लिखेंगे, जो शेषफल होगा उसे इग्नोर करते जाएंगे। 5 से यदि इसमें भाग दिया जाए तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4 शेष बच रहा उसे इग्नोर कर दीजिए। इसी प्रकार से फिर 5 से काटिए तो 5 चौको 20। अब 5 से तो कटना नहीं है। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? इनको जोड़ लीजिए तो 24 और 4 हो गया कितना? 28। किनको जोड़ेंगे? 24 और 4 को जोड़ लेंगे, जो भागफल के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो 24 और 4 कितना हो गया? 28। इस प्रकार से 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात कितनी हो गई? 28, अर्थात यहाँ तक 28 बार 5 सम्मिलित है। 124 फैक्टोरियल में 5 28 बार सम्मिलित है। इसी प्रकार से यदि 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात ज्ञात करनी हो तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। 270 को 3 से विभाजित करेंगे, एकदम गुणनखंड वाला रूल है। तो 3 से आप इसे विभाजित किए तो 3 9 27, पुनः 3 से विभाजित करिए, 3 3 9 30 हो गया, पुनः 3 से कैंसिल करिए, 3 10 में, पुनः 3 से, 3 3 पुनः 3 से आप कैंसिल करें तो आ जाएगा 1। इस प्रकार से एक सा योगफल प्राप्त हुआ 134। तो प्यारे बच्चों, 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात प्राप्त हुई कितने? 134 बार। 270 फैक्टोरियल में 134 बार 3 सम्मिलित है, 3 का गुणा है। इसी प्रकार से छठे प्रश्न में आप ध्यान दें कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × ... × 22 में
2 की उच्चतम घात क्या है, 2 की उच्चतम घात की जानकारी हमें अर्जित करनी है। तो सेम वही प्रोसेस जो पहले के क्वेश्चनों में हम करते आ रहे हैं। सबसे लास्ट क्या है 22, इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं 22 फैक्टोरियल। 22 फैक्टोरियल का तात्पर्य वही होगा, क्योंकि यहाँ हमने बताया कि अगर 4 फैक्टोरियल तो ऐसे लिखिए, या शॉर्टकट में 4 फैक्टोरियल, तो इसको फैला करके लिख दिया, इसको शॉर्टकट में 22 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की उच्चतम घात प्राप्त करनी होगी, तो जो 22 फैक्टोरियल है अर्थात 22 लास्ट की बड़ी संख्या, उसी को 2 से हम विभाजित करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 11, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, पुनः 2 से कैंसिल करिए 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि जो ये भागफल प्राप्त हुआ 11 5 2 और 3, इनका योगफल ही 2 की उच्चतम घात होगी। 11 5 16, 16 और 3 19। इस प्रकार से 22 फैक्टोरियल में 2 की उच्चतम घात कितनी हो जाएगी 19। इसी तरीके से 7वें प्रश्न पे आप ध्यान दें। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट गुणे 42 में 5 की उच्चतम घात क्या है। 5 की उच्चतम घात ज्ञात करने के लिए 7वें प्रश्न में 5 की उच्चतम घात ज्ञात करने के लिए ठीक उसी प्रकार से जैसे पूर्वोक्त प्रश्नों में हमने किया, 42 फैक्टोरियल इसे लिख सकते हैं। और 42 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात ज्ञात करने के लिए 42 को हम 5 से विभाजित करना स्टार्ट करेंगे गुणनखंड की तरह, तो 5 बटे 40 हो गया। फिर 5 से 5 एकम 5 हो गया। अब इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो कितना हो गया, भागफल का योगफल 8 और 1 9। इस प्रकार से 7वें प्रश्न में 5 की उच्चतम घात क्या प्राप्त हो जाएगी 9। प्यारे बच्चों, हमारा आंसर प्राप्त हुआ 9। 8वें प्रश्न में 777 फैक्टोरियल, ध्यान दें इस फॉर्म में लिखिए, चाहे डायरेक्ट शॉर्टकट लिख दे। 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात है। 777 में 7 की उच्चतम घात ज्ञात करने के लिए 777 को क्या करेंगे 7 से विभाजित करेंगे, तो 7 एकम पुनः 7 से 7 एकम 7 बचेगा, 4 41 7 5 35, फिर 7 से 7 दूनी 14। अब इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, बहुत करेगा 0 टाइम से जाएगा। इस प्रकार से इनका क्या करेंगे योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो 111 15 और 2 का योगफल 128। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात 128 प्राप्त होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखें आप, दिया है प्रश्न में 10 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, अर्थात 10 फैक्टोरियल में 0 कितनी बार सम्मिलित है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 2 और 5 की उच्चतम घात ज्ञात करनी होगी। 2 5 की उच्चतम घात ज्ञात करके जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्यकों की संख्या निकल आएगी। तो चलिए देखिए, 5 की उच्चतम घात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 10 को 5 से आप विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 से आप विभाजित करें तो क्या जाएगा 0 बार मिला। इस प्रकार से 5 की उच्चतम घात हमें क्या प्राप्त हो गई 2। 10 फैक्टोरियल में 2 की उच्चतम घात आप प्राप्त करना चाहें तो 5 दूनी 10, 2 से विभाजित करेंगे 5 को, 2 दूनी 4, पुनः 2 से 1। 10 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या हमें कितनी मिल जाएगी 2, क्योंकि 2 और 5 के कितने पेयर बन पा रहे हैं 2। चलिए अगले प्रश्न में देखें। ऐसे ही दे दिया कि 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1000 के फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि 5 की संख्या कम होगी, क्योंकि हर 5वां पद में 5 सम्मिलित होगा। तो केवल 5 की संख्या ज्ञात कर लेने के उपरांत भी हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो दोनों की संख्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें समय की बचत करनी है। तो आइए 1000 फैक्टोरियल में 5 की घात का निर्धारण करते हैं कि 5 मैक्सिमम कितनी बार सम्मिलित है, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो 5 से यदि 1000 को आप विभाजित करें तो हो जाएगा 200, पुनः 5 से आप विभाजित करें तो 5 चौको 20 40 हो जाएगा। यदि 5 से 40 को आप विभाजित कर दें तो 5 बटे 40 हो जाएगा। 5 से 8 को आप विभाजित कर दें तो 5 एकम 5,
पुनः 5 से आप कटेंगे तो 0 बार जाएगा। इस प्रकार से यदि इसको हम जोड़ लेते हैं तो 200 धन 40 धन 8 धन 1, इस प्रकार से हमारा हो गया। प्यारे बच्चों 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अर्थात कितनी बार 0 लास्ट में प्राप्त होगा, तो 249। ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 249। इस तरीके से अगले प्रश्न को हम लोग देखें। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डाट डाट गुणे 73 गुणे 1024 में शून्यकों की संख्या क्या है। तो आप गौर कर रहे होंगे कि इसमें विषम पद है तो 5 तो सम्मिलित होगा, लेकिन 2 नहीं आ रहा होगा। तो 1 से 73 तक में 5 कितनी बार सम्मिलित है, यहाँ से 5 निकाल लीजिए। 1024 से हम 2 प्राप्त कर लेंगे कि 2 कितनी बार सम्मिलित है। फिर दोनों का देख लेंगे कि कितने पेयर बन रहे हैं, जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। 73 में यदि हम 5 की संख्या ज्ञात करना चाहें तो 73 को 5 से विभाजित करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 2 23, 5 चौको 20। पुनः 5 से आप विभाजित करें तो 5 दूनी 10, एक बार पुनः तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से कितने प्राप्त हुए, 16। 5 की संख्या हो गई 16। 1024 को यदि आप घात के रूप में निरूपित करते हैं तो यहाँ 2 की घाते हो जाएगा 10। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि 5 कितनी बार सम्मिलित है, 16 बार, और 2 कितनी बार सम्मिलित है, 10 बार। तो पेयर कितना बन रहा है, जोड़ा कितना बन पा रहा है, 10 बार। प्रश्न में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आया 10। इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे डाट डाट गुणे 84 में शून्यकों की संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों आप गौर करें तो यह 1 से स्टार्ट करके नहीं दिया, बीच से उठा दिया है। तो आप इसे सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, पहले 1 से कहाँ तक लिखेंगे, 84 तक। इसमें देख लेंगे कि कितने शून्यक हैं, उसके उपरांत जो हमें आंसर मिलता है उसमें से घटा देंगे क्या, जो एक्स्ट्रा हमने लेकर के इसे सुदृढ़ रूप में बनाया है। यदि क्वेश्चन नंबर 12 को आप इस रूप में लिखें तो 1 से लेके 84 तक का गुणनफल, फिर -1 से लेके 11 तक का गुणनफल को माइनस कर देंगे तो हमें ठीक यही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे शून्यकों की संख्या निर्धारण कर लीजिए। यहाँ पे शून्यक की संख्या निर्धारण करके इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें करेक्ट वास्तविक रूप से कितने शून्यक होंगे क्वेश्चन नंबर 12 के गुणनफल में, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। 84 को देखते हैं तो इसमें 2 की गणना करने की जरूरत नहीं, केवल 5 की गणना करिए। तो 84 में आप 5 की गणना करें तो 5 से इसे आप कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 छके 30, फिर 5 से 5 तिहाई 15, पुनः 5 से 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 प्राप्त हुआ हमें कितना, 19। और इसी तरीके से 11 को देख लें तो 11 को आप 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 से आप कटेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना 5 प्राप्त हुआ, 2। तो जितना 5 प्राप्त होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ शून्यक हमें मिला 19 और यहाँ शून्यक मिल गया हमें 2। जब इसको माइनस कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17। क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से देखें। 1 के घाते 5, 2 के घाते 5, 3 के घाते 5, 4 के घाते 5 डाट डाट 32 के घाते 5 में शून्यकों की संख्या क्या है। इस 5 को देख लीजिए कितनी बार सम्मिलित है, उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर के संख्याएं कहाँ तक है, लगातार 32 तक। तो यहाँ 5 के घाते 5 में 5 कितनी बार सम्मिलित होगा, 5 बार। इसी प्रकार से 10 के घाते 5 में भी 5 कितनी बार सम्मिलित हो जाएगा, 5 बार। 15 में 5 कितनी बार सम्मिलित हो जाएगा, 5 बार। 20 में 5 कितनी बार सम्मिलित हो जाएगा, 5 बार। इसी प्रकार से 25 में 5 कितनी बार सम्मिलित हो जाएगा, 10, क्योंकि 25 के घाते 5 है। यहाँ 30 में 5 कितनी बार सम्मिलित हो जाएगा, तो 30 के घाते 5 का तात्पर्य 5 बार सम्मिलित होगा। पूरे को जोड़ लीजिए तो 1 से लेके 32 तक के बीच में 5 कितनी बार आया, 5 5 10 15 20 25 10 35। तो प्यारे बच्चों 1 के घाते 5, 2 के घाते 5 डाट 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 32 के घाते 5 में शून्यकों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 35। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 1 के घाते 3, 2 के घाते 4, 3 के घाते 5, 4 के घाते 6, 5 के घाते 7,
इस प्रकार से 26 के घाते 28 में शून्यकों की संख्या, एक संख्या की घात क्या है उस संख्या से 2 अधिक है, तो इसमें भी 5 की संख्या ज्ञात कर ले, वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ 5 के घाते क्या होगा 7, इसमें 5 कितनी बार सम्मिलित है 7 बार। ऐसे ही 10 के घाते क्या होगा 12, जितनी संख्या आधार उससे 2 अधिक घात है, यहाँ पे 5 सम्मिलित हो गया 12 बार। इसी प्रकार से 15 के घाते 17 होगा, यहाँ 5 कितनी बार सम्मिलित होगा 17 बार। और 20 के घाते 22, इसमें 5 कितनी बार सम्मिलित हो गया 22 बार। और ठीक इसी प्रकार से 25 के घाते क्या हो गई 27, इसमें 5 कितनी बार सम्मिलित होगा 27 दूनी 54 बार। इन पूरे को हम जोड़ लेते हैं, तो 4 2 6, 6 7 13, 13 और 7 20, 2 22, 2 2 4, 4 5 9 और 2 11। इस प्रकार से आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में 5 की उच्चतम घात कितनी प्राप्त हो रही है 112। तो जो 5 की उच्चतम घात है वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी, तो 112 यहाँ प्राप्त हो गया। 2 की संख्या या 2 की उच्चतम घात ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर दूसरा पद 2 ही है, 5 हर 5वें पद में आ रहा है, तो 5 कम बार सम्मिलित है जबकि 2 ज़्यादा बार सम्मिलित है, इसलिए कम वाले की संख्या ज्ञात कर लीजिए, वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। 15वें वाले प्रश्न पे आ जाइए। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे ... गुणे 80 में शून्यकों की संख्या क्या है। इस प्रश्न को सॉल्व करने में आप करेंगे क्या, जैसे दे दिया कितना 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे कहाँ तक जाना है, ये 80 तक दिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप 10 कॉमन लेंगे, क्योंकि 10 सब में सम्मिलित है, कितनी बार 8 बार सम्मिलित है, तो 10 के घाते 8 हो जाएगा। अंदर बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ... गुणे 8। अब यहाँ पे आपका कंफर्म है कि 0 कितनी बार है 8 बार। क्यों, इसको लिख सकते हैं पूरे को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ... गुणे 8 को 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार सम्मिलित है 5 की उच्चतम घात ही इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो 5 इसमें कितनी बार सम्मिलित है 1 बार सम्मिलित है 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे 1 हो गया। इस प्रकार से शून्यकों की संख्या 8 और 1 मिलाकर के 9 हो गई। प्यारे बच्चों, 15वें क्वेश्चन में 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे ... गुणे 80 में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 9, अर्थात इस पूरे के गुणनफल में लास्ट में हमें 9 बार 0 प्राप्त होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे दिया है 8 के घाते 123 ऋण 8 के घाते 122 ऋण 8 के घाते 121 गुणे 3 के घाते 223 ऋण 3 के घाते 222 ऋण 3 के घाते 221 में शून्यकों की संख्या। इस पूरे के गुणनफल में 0 कितनी बार आ रहा है, अर्थात लास्ट में 0 कितनी बार सम्मिलित है। यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे क्या, 8 के घाते 121, अंदर बचेगा आपके 8 का स्क्वायर ऋण 8 ऋण 1। इसी प्रकार से इधर से कॉमन आपके मिल जाएगा 3 के घाते 221, तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंदर 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। अब यहाँ पे आप अंदर यदि सॉल्व करें तो 8 के घाते 121 अंदर हो जाएगा क्या 8 64 माइनस 8 माइनस 1 64 में से 9 घट जाएगा, तो बचेगा आपका 55। इसी प्रकार से आप आगे देखें तो 3 के घाते दिया है 221 और 221 आगे है फैक्टर के रूप में 3 3 के 9, 9 में से 3 और 1 जाएगा, तो 9 में से 4 चला जाएगा, बचेगा आपका 5। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ आप देखें तो यहाँ तक के गुणनफल में हमें 5 कितनी बार सम्मिलित हो रहा है, 1 यहाँ से मिल जाएगा 11 × 5 = 55, तो 5 प्राप्त हुआ, और यहाँ से भी 1 बार मिल जाएगा 5। इस 5 की जो अधिकतम संख्या कितनी है 2, तो इस गुणनफल में इस प्रश्न के सरलीकरण में शून्यकों की संख्या भी हमें 2 ही प्राप्त होगी, क्योंकि 5 की संख्या 2 हो रहे हैं। 2 की संख्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 यहाँ आपकी दिख रहा कि कितनी बार सम्मिलित हो सकता है। इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। यदि वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ इस प्रकार की वीडियो आप तक सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।